क्या खुश रहना एक कला है? क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच्ची खुशी पा सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की, जिसे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा और मनोचिकित्सक हॉवर्ड कटलर ने मिलकर लिखा है। यह किताब हमें बताती है कि खुशी हमारे अंदर ही है, इसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। तो आइए इस अद्भुत किताब से सीखें कि खुश रहने की कला क्या है। रुपीज ऑडियो बुक्स का परिचय। नमस्कार, स्वागत है आपका रुपीज ऑडियो बुक्स में, जहां हम आपको दुनिया की बेहतरीन किताबों से प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाली सीखें सुनाते हैं। अगर आप ज्ञान और प्रेरणा से भरी ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, खुशी की मूलभूत समझ। दलाई लामा कहते हैं, खुशी का स्रोत हमारे अंदर है, बाहरी दुनिया में नहीं। इस किताब में पहला पाठ यह है कि खुशी केवल हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। खुश रहना एक कौशल है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से खुशी एक ऐसा गुण है जिसे अभ्यास करके निखारा जा सकता है। जैसे हम शारीरिक व्यायाम से शरीर को स्वस्थ रखते हैं, वैसे ही मन को प्रशिक्षित करके खुशी को महसूस कर सकते हैं। दुख का सामना कैसे करें? दलाई लामा बताते हैं कि जीवन में दुख अपरिहार्य है, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदलकर इसे सहन कर सकते हैं। वह कहते हैं कि यदि हम जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखें, तो हम मानसिक रूप से अधिक मजबूत बन सकते हैं। भाग 2, मानसिक शांति और संतुलन। करुणा का महत्व। दलाई लामा का मानना है कि करुणा केवल दूसरों के लिए सहानुभूति ही नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना, क्रोध, ईर्ष्या और घृणा हमारे मानसिक शांति को खत्म कर देते हैं। अगर हम इन्हें छोड़ना सीख जाएं, तो मन में शांति और खुशी अपने आप आ जाती है। भाग 3, रिश्तों में खुशी कैसे पाएं? स्वस्थ रिश्तों की शक्ति। सकारात्मक संबंध हमारी खुशी को बढ़ाते हैं। दलाई लामा कहते हैं कि जब हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और सहानुभूति रखते हैं, तब हम गहरी संतुष्टि महसूस करते हैं। क्षमा और सहानुभूति। किताब में बताया गया है कि जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तो इससे न केवल सामने वाले को राहत मिलती है, बल्कि हमारे दिल से बोझ भी हट जाता है। क्षमा एक शक्तिशाली साधन है जिससे हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भाग 4, रोजमर्रा की खुशी की आदतें। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताएं। इससे मन शांत होता है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। दलाई लामा हर दिन ध्यान करके अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं। कृतज्ञता विकसित करना। हर दिन उन चीजों की सराहना करें जो आपके पास हैं। कृतज्ञता का अभ्यास आपको जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने की क्षमता देता है। दूसरों की सेवा करें। दलाई लामा मानते हैं कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों की सहायता करते हैं। निस्वार्थ सेवा से जीवन में संतोष और आंतरिक खुशी आती है। भाग 5, खुशी का अंतिम रहस्य। मन की स्वतंत्रता। दलाई लामा कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमारी खुशी को छीन नहीं सकती। वर्तमान में जीना। भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में जीने के बजाय वर्तमान में जीने की कला सीखें। यही खुशी का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। मोरल सीख क्या है? द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस हमें यह सिखाती है कि खुश रहना एक मानसिक अवस्था है जिसे हम खुद बना सकते हैं। करुणा, क्षमा और मानसिक संतुलन के माध्यम से हम जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं।
हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और आंतरिक शांति को प्राथमिकता दें। कॉल टू एक्शन, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल रुपीज ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपको और भी रोचक किताबों की कहानियां सुनाएंगे। धन्यवाद।